हाँ जी क्लास, टुडे वी डू एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, फर्स्टली राइट करने हैं फार्मूलाज। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला है आपका एसपी। हाँ जी, सबसे पहले क्या है कि एसपी क्या होता है आपका सीलिंग प्राइस, सीपी क्या होता है आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसको बाई करते हैं तो वो हो गया आपका, हाँ जी, सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ सेल कर दी। ठीक है, जैसे कंसीडर करो हमारे पास पेंसिल है। ठीक है, हमने उसको 10 रुपीज़ में बाई किया। ठीक है, तो बाई किया उसका क्या हो गया, वो कॉस्ट प्राइस हो गया। तो उसको हम 15 रुपीज़ में अगर सेल कर दें तो क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस। तो उसमें क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा ना। ठीक है, हमने कोई भी चीज़ है, ठीक है, जैसे पेंसिल है, हमने 10 रुपीज़ में ली थी, 15 रुपीज़ में उसको सेल कर दिया, तो क्या हो गया उसका प्रॉफिट हो गया ना उनको। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा कि अगर सीलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट क्या होगा, सीलिंग प्राइस माइनस ऑफ इनटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100। प्रॉफिट ओवर सीपी क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हो गया। ओके, नेक्स्ट है आपका अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सीलिंग प्राइस से। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया कि हमने जैसे 10 रुपीज़ की पेंसिल बाई की थी, पर हमने उसको क्या है कि 5 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो हमें उसमें क्या हुआ, लॉस हुआ ना। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज, लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस ऑफ इनटू सेलिंग प्राइस। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, लॉस ओवर सीपी इंटू 100। ठीक है, जैसे प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100 था, ऐसे ही लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस ओवर सीपी इंटू 100। सीपी क्या हो गया हमारा, कॉस्ट प्राइस। थर्ड फार्मूला है आपका फाइंड करना है सीलिंग प्राइस। ठीक है, सीलिंग प्राइस हमने फाइंड करना है, हमें क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज होगा जहाँ लॉस परसेंटेज होगा, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। ठीक है, जहाँ प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ जहाँ लॉस परसेंटेज दिया होगा। तो सीलिंग प्राइस का क्या फार्मूला बनेगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100। ठीक है, अगर लॉस परसेंटेज गिवन है तो उसमें क्या होगा, 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100। ठीक है, प्रॉफिट में प्लस होगा, लॉस में माइनस होगा। ठीक है, इसके ऑपोजिट होगा, यहाँ पे हमने फाइंड करना था सीलिंग प्राइस, तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो ऑपोजिट में क्या गिवन दिया होगा, सीलिंग प्राइस दिया होगा, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो इसके क्या था कि न्यूमिनेटर में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज था, इसके डिनोमिनेटर में होगा कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, सीलिंग प्राइस इंटू 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, सीलिंग प्राइस हमने फाइंड कर सॉरी कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, क्या बनेगा इसमें, सीलिंग प्राइस इंटू 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ऐसी लॉस का क्या होगा, 100 ओवर 100 माइनस ऑफ इंटू लॉस परसेंटेज। ठीक है, 4 फार्मूलेज हैं आपके। हाँ जी, नेक्स्ट थर्ड सम में आपका अ बुक सेलर सप्लाइड 200 बुक्स टू ए स्कूल एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 15%। ठीक है, बुक सेलर है, ठीक है, वो बुक्स सप्लाई करते हैं, मींस वो 200 बुक्स सप्लाई करते हैं स्कूल में और उनको प्रॉफिट होता है 15% प्रॉफिट होता है। इफ़ ईच बुक कॉस्ट इज हिम ₹180 देन फाइंड द सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट। अगर हर एक बुक की, ठीक है, ईच बुक की कॉस्ट दी हुई है, उन्होंने ₹180 दी हुई है, तो हमने सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। गिवन क्या है हमें यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है रुपीस, सॉरी बच्चे, फर्स्टली करते हैं, फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस गिवन है हमें ₹920 और गेन परसेंटेज गिवन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹920 और गेन परसेंटेज कितनी दी हुई है, 6%। ठीक है, फर्स्ट सम है ये। तो हमारा क्या फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस फाइंड करने का। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100। ठीक है, ये हमारा कौन सा था, सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला था। ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹920 और गेन परसेंटेज गिवन है। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है हमें, ₹920 और प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, प्रॉफिट और गेन सेम होता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, 6 है, तो कितना बन गया यहाँ पे, 920 इंटू 100, 6 ओवर 100 हो गया, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट हो गई।
तो कट कर देते हैं, ठीक है। इसको 2 के टेबल पे 5, यहाँ पे क्या बनेगा 46। 46 मल्टीप्लाई 106 इज इक्वल टू 106 ओवर कितना आ गया 5। इनको मल्टीप्लाई करें कितना बनेगा 4876 ओवर 5। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा 975.2 आंसर होगा, ठीक है हमारा। हाँ जी, फर्स्ट सम है, फर्स्ट का ए पार्ट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका सेकंड, सेकंड का ए पार्ट है, ठीक है। सेकंड के ए पार्ट में इसके ऑपोजिट है, जैसे यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। हमें सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है ₹360 और गेन की परसेंटेज कितनी है 12.5%, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, तो लिख लो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, कितना सॉरी दिया हुआ है ₹360 और गेन परसेंटेज हमें कितनी दी हुई है 12.5% है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का क्या फार्मूला होगा, इसके ऑपोजिट था ना, मैंने आपको बताया था। अगर सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो न्यूमिनेटर में आता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। हाँ जी बच्चे, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है कितना है 360 इंटू 100 ओवर 100 प्लस 12.5, ठीक है। तो 360 इंटू, इनको प्लस करते हैं, 100 प्लस 12.5 कितना आ जाएगा 112.5 हो जाएगा, ठीक है। 360 इंटू पॉइंट हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसका 10 न्यूमिनेटर में चला जाएगा, 10 इंटू 100 ओवर 1125, ठीक है। क्या बनेगा आपका 360 इंटू 100 इंटू 10 ओवर 1125, इतना था ना आपका, ठीक है। तो अब हम इसको कट करते हैं, यहाँ पे बन जाएगा 225, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है। 5 के टेबल पे कट किया 4, यहाँ पे 45, यहाँ पे हो जाएगा 2 9 9 4, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 40 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 320 आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड सम में आपका, अब बुक सेलर सप्लाइड, वही थर्ड सम है, ठीक है, जिसकी मैंने स्टेटमेंट पहले आपको बोल दी थी। बुक सेलर है, ठीक है, 200 बुक्स स्कूल में सप्लाई करते हैं, तो उनको कितना प्रॉफिट होता है 15%, ठीक है। अगर हर एक बुक की कॉस्ट, ठीक है, हर एक बुक की कॉस्ट जितनी 200, उसमें एक एक बुक की कॉस्ट 180 है, तो हमने प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्टली हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे ना यहाँ से, तो राइट करते हैं हम सप्लाइड बुक्स कितनी है, हाँ जी। नेक्स्ट है आपका फोर्थ सम, द सीलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन इज़ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 पेन्स, ठीक है। सीलिंग प्राइस है जो 20 पेन्स का, किसकी इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 पेन्स की, ठीक है, बराबर है। तो व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। हाँ जी बच्चे, ध्यान से देखना ये वाला सम, फोर्थ सम में क्या दिया है हमें, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 पेन्स। ऐसे दिया उन्होंने कि सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 पेन्स, ठीक है। अगर हम लेट कर लेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ पेन, 1 पेन, ठीक है, एक पेन का सेलिंग प्राइस अगर हम एक्स लेट कर लेंगे, ठीक है, तो 20 पेन्स का कितना होगा 20x, तो 22 पेन्स का भी कितना बनेगा कॉस्ट प्राइस 22x, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 पेन्स
इज इक्वल टू 20x, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 पेंस की किसके बराबर है, सीलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंस की, तो 22x किसके बराबर है 22x किसके बराबर है 20x की, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होता है, हाँ जी, प्रॉफिट क्या होता है कि अगर सीलिंग प्राइस ज़्यादा हो गया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से ऐसे ही होता है ना, प्रॉफिट निकालते हैं हम, ठीक है। तो सीलिंग प्राइस देखो कितना था हमारा, 20 पेंस का था, तो यहाँ पे क्या बनेगा 22x माइनस ऑफ इंटू 20x कितना आ गया 2x बन गया, ठीक है। हमने प्रॉफिट निकाल लिया 2x हो गया। तो नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100 ही फार्मूला होता है ना हमारा। तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 2x ओवर CP कितनी है हमारी 20x इंटू 100x के साथ x कट होगी, 0 के साथ 0, 2 के साथ 2 कट हो गया, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 10%, ठीक है, आपका आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ सम। फिफ्थ सम क्या है कि सीमा परचेज्ड अ कार फॉर रुपीज़ 25,400 एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स रिपेयर, ठीक है। कार की कॉस्ट दी हुई है और उस पर रिपेयर पे स्पेंड कर दी है ₹10,000, देन शी सोल्ड इट फॉर ₹2,25,000, ठीक है। फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो हमने क्या है कि इसमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है। हाँ जी, देखो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, कितने की उसने कार बाई की है, ठीक है, 2,25,400। तो रिपेयर पे कितनी मनी लग रही है, रिपेयर पे 10,000 रिपेयर पे लग रही है। तो हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे यहाँ से, टोटल उसकी कितनी मनी, ठीक है, लग रही है। तो 225,400 प्लस 10,000 कर देंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कितना आ जाएगा 235,400, ठीक है, मीन्स 2,35,400 आ गया। तो हमें सेलिंग प्राइस भी गिवन है, कितना है 2,25,000। तो क्या हुआ उसको, अब देखो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 2,35,400 है, ठीक है, जितनी की उसने बाई की है ज़्यादा है ना। तो देखो सेल कितने की है, ठीक है, तो होगी 2,25,000। क्या हुआ उसको, लॉस हुआ ना। तो लॉस का क्या फार्मूला है, कॉस्ट प्राइस माइनस ऑफ इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है 235,400 माइनस 2,25,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, फार्मूला है। तो क्या एक यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके 10400। अब नेक्स्ट हमने लॉस परसेंटेज भी निकालना है, तो लॉस ओवर CP इंटू 100 आ जाएगा, ठीक है। तो लॉस है 10,400, तो CP कॉस्ट प्राइस लिख देंगे 400 इंटू 100, 0 के साथ ज़ीरोज़ कट होगी, इसको कट करते हैं 5200, इसका बनेगा 1177, ठीक है। तो 5200 ओवर 1177, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, कितना बनेगा 4.41% आपका आंसर है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस गिवन थी रिपेयर, तो बोथ के हमने मनी ऐड करनी कि उसको टोटल कार कितने में, ठीक है, उसकी बाई हुई, रिपेयर के साथ उसकी कितनी मनी पूरी लगी है उस कार पे। हाँ जी, नेक्स्ट है सिक्स्थ सम, ठीक है। सोमनाथ बाउट बनाना सेट ₹35 अ डोजन, डोजन क्या होते हैं, एक दर्जन होगी, ठीक है, ₹35 से, ठीक है, वो बाई करता है। ही देन सोल्ड दैम एट 20% प्रॉफिट, ठीक है, उसको सोल्ड करता है 20% के प्रॉफिट पे। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना। तो हमने क्या सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, एक बनाना का, ठीक है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो देखो 12 बनानास 1 डोजन दी हो उन्होंने कि सोमनाथ बाउट 35 अ डोजन, ठीक है, मीन्स 1 डोजन वो बाई करता है ₹35 में। 1 डोजन में कितने होते हैं 12, तो 12 बनानास कॉस्ट 12 बनानास कॉस्ट कितनी आ गई हमारी
35, यहाँ से 1 बनाना की कॉस्ट निकाल लेंगे, क्या आएगा 35/12 इज इक्वल टू 2.41। ठीक है, 2.41 आ गया। तो उसको प्रॉफिट कितना होता है, सेल करके उसको प्रॉफिट हो रहा है 25%। अगर उसको सेल कर देता है, ठीक है, बेच देता है, तो उसको प्रॉफिट होता है 25%। तो हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 2.41 इंटू 100 प्लस 20 ओवर 100 हो गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2.41 इंटू 100 प्लस 20 इज इक्वल 120 ओवर 100 आ गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 241/100 इंटू हाँ जी बच्चे 2.41। ठीक है, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है आपका, बट कैलकुलेशन ना थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग होती है, तो हम यहाँ पे क्या 35/12 ही लेकर चलते हैं। ठीक है, 35/12 तो ऐसे इजी हो जाएगा। ठीक है, आपको भी करना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 120 ओवर 100 इंटू 35/12। ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट होगी, 12 के साथ 12, 35/10 इज इक्वल टू 3.5। ऐसे क्या होना था कि आपको नेक्स्ट कटिंग करनी है ना, जो वो बहुत लॉन्ग चली जाएगी, तो यहाँ पे 3.5 रख के आंसर आ जाएगा। ठीक है आपका, तो सीलिंग प्राइस आ गई आपकी ₹3.5। हाँ जी, नेक्स्ट 7th सम में आपका अ मैन सोल्ड 2 टोस्टर फॉर ₹900 ईच। ठीक है, मैन है, ठीक है, 2 टोस्टर को, ठीक है, वो सोल्ड करता है 900 में। ऑन 1 टोस्टर ही गेन 25%, ऑन अदर ही लॉस 20%। ठीक है, एक टोस्टर पे तो उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है, एक टोस्टर पे उसको 20% लॉस हो रहा है। हाउ मच डज ही गेन और लॉस ऑन द होल ट्रांजैक्शन। ठीक है, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन पे उसको कितना गेन और लॉस हो रहा है। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो हमने प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फाइंड करना है पूरी ट्रांजैक्शन पे। हाँ जी, तो सेलिंग प्राइस निकाल ली, गिवन है, मीन्स हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ 2 टोस्टर्स ₹900। फर्स्टली हम गेन वाला करते हैं, गेन हो रहा है एक 1 टोस्टर पे उसको। ठीक है, फर्स्ट टोस्टर पे गेन हो रहा है 20%। तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है बच्चे, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। ठीक है, आप फॉर्मूला लगा लेना वही कॉस्ट प्राइस का, SP इंटू 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज वाला। ठीक है, SP कितनी है 900 इंटू 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना बन गया 120, क्योंकि 100 प्लस 20 120 आ गया, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट होगी। ठीक है हमारी, तो इसको कट करते हैं 6 पे 5 पे। ठीक है, इसको कट करेंगे 150 इंटू 750 आ गया। ठीक है, हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। तो नेक्स्ट सेकंड वाला जिस पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है उसको 20% का, वही फार्मूला कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो 900 इंटू 100 ओवर 100 माइनस लॉस मीन्स 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 हो गया। तो 4 5 पे गया, इसको कट करते हैं 225 हो गया। तो क्या आ गया इसका 1125। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकल गई। ठीक है, हम टोटल कॉस्ट प्राइस टोटल सीलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, 1 टोस्टर का उन्होंने ऐसे ही बोला नहीं कि मैन सोल्ड 2 टोस्टर फॉर ₹900 ईच मतलब एक टोस्टर की 900 है, तो बोथ टोस्टर की कितनी होगी 900 प्लस 900 इज इक्वल टू 1800। ठीक है, 1800। तो सीलिंग प्राइस कितना होगा 750 1 टोस्टर का, नेक्स्ट का कॉस्ट प्राइस 750 नेक्स्ट का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इनको ऐड कर देते हैं 1875 हो गया। तो नेक्स्ट लॉस क्या हुआ उसको
उन्होंने बोला था कि सॉरी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फाइंड करनी। अब देखो कॉस्ट प्राइस था उसका 1875, ठीक है। सेलिंग प्राइस था उसका 1800, तो उसको क्या हुआ, लॉस हुआ ना, ठीक है। उसने बाई की ज़्यादा मनी से, ठीक है, उसको सेल किया कम मनी से, ठीक है, तो क्या हुआ, उसको लॉस हुआ। तो 1875 माइनस ऑफ इंटू 1800, कट करेंगे इसका कटिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके इसको 75 आ गया। नेक्स्ट हमने लॉस परसेंटेज निकालनी है, कितना होता है, ठीक है। लॉस ओवर एस पी इंटू 100 होता है ना, ठीक है। तो सॉरी लॉस ओवर सी पी इंटू 100, लॉस कितना हुआ 75 का। कॉस्ट प्राइस हमने कितनी निकाली थी 1875 इंटू 100, कट करते हैं इसको 425, सॉरी कितना आएगा 75/1875 इंटू 100, ठीक है, 25 पे होता है 4 पे, तो हमारी लॉस परसेंटेज आती है 4%। हाँ जी, नेक्स्ट 8th सम है। अ शॉपकीपर परचेज्ड 15 चेयर फॉर रुपीज़ 450 ईच, ठीक है। 15 चेयर्स वो बाई करता है 450 रुपीज़ में। ही सोल्ड 12 ऑफ देम एट 512 ईच, ठीक है, 512 में, ठीक है, वो सील, ठीक है, सोल्ड का मीन्स बेच देता है उसको, ठीक है। 3 ऑफ देम एट 427 ईच, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज, ठीक है। देखो 15 चेयर परचेज्ड कितने में करता है वो 450 में, 450 में, तो हम उसकी निकाल लेंगे ना, ठीक है, कितनी टोटल बन रही है 15 चेयर की कॉस्ट। 15 इंटू 450 6750। अब हम निकालेंगे सीलिंग प्राइस ऑफ 12 चेयर्स। सीलिंग प्राइस ऑफ 12 चेयर्स कितना है 512 ईच, 512 इंटू 12 इज इक्वल टू 6144। सेलिंग प्राइस ऑफ 300 चेयर्स का कितना है 427, 427 इंटू 3 कितना आ गया 1281। ऐड करते हैं सेलिंग प्राइस को, टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस कितना आ गया 7425। तो नेक्स्ट क्या है हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है 6750। देखो बाई किया है 6750 में, सेल कर दी 7425 में, क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट क्या होता है सीलिंग प्राइस माइनस ऑफ इंटू कॉस्ट प्राइस, 425 माइनस 6750 कितना आ गया 675 रुपीज़। तो नेक्स्ट प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है 675 ओवर, ठीक है, पता है फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है, 15 टू 100, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट होगी, कितना आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 10% आंसर है। हाँ जी, 9th सम में आपका अब